बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सैयदा हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए तो वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है, जो कि आपको लोड़ियाँ दिया करती थी। उनका नाम सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा था। शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ हो जाया करती थी तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर आ जाया करती थी, और हर बहन का ख्याल ये होता था कि मेरे भाई जमाने में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बनु साद के मोहल्ले में बच्चियां अपने भाई उठाती, एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं, और फिर दूसरी कहती कि मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर ले आती और दूर से कहती कि मेरा भाई भी आ गया है। तो सबके सर झुक जाते। सब कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला किसी के साथ नहीं किया जा सकता, हम तो बस आपस में ये बातें कर रही हैं। सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर समेटती और फिर झूमती, और फिर वो लोड़ियां देती, और लोड़ियों के अल्फाज भी आपको बताते हैं। तर्जमा: ऐ हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो जवान भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। फिर वो जमाना भी आया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का चले गए और सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी जवान हुई। उनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाने नबूवत किया। 13 साल का वक्त भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई थी, उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता की तो उस कबीले के चंद लोग सहाबा कराम के हाथों गिरफ्तार हो गए, तो सहाबा कराम ने उन्हें कैद कर लिया। तब वो लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करवाया करते थे। कबीले के सरदार भी घर घर जाकर रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंच गए, जो कि अपनी उम्र का एक खासा हिस्सा गुजार चुकी थी। कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हिस्सा किस लिए? लोगों ने कहा, जो लड़ाई हुई है उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया। तो सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा सुनकर कहने लगी, अच्छा तो क्या उन्होंने तुम्हारे लोगों को पकड़ा है? तो लोगों ने जवाब दिया कि हाँ। सैयदा शीमा ने कहा, तुम रकम को जमा करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा कि क्या आपको साथ ले चले? सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि हाँ, तुम नहीं जानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई हैं। कबीले के सरदार के साथ जब सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी खैमों की तरफ जा रही थी और सहाबा कराम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे थे और मदनी दौर था। सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कौम के सरदार के साथ जब आगे बढ़ने लगी तो सहाबा कराम ने कहा कि ऐ देहाती औरत रुक जाओ, देखती नहीं कि आगे कूचा है, अल्लाह के रसूल हैं, आगे बगैर अज़न जिब्राइल भी नहीं जाते, तुम कौन हो? सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब में जो लिफाज कहे उनका उर्दू तर्जमा ये है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गई, निगाहें नीची हो गई, रास्ते छोड़ दिए गए। सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे नूरी में दाखिल हो गई। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए। फौरन उठकर खड़े हो गए। फरमाया, बहन तुम कैसे आई हो? कहा कि आपके लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने के लिए आपके पास आई हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन तुमने जहमत गुवारा क्यों की है? पैगाम तुम भेज देती तो मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ मुलाकात भी हो गई। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सैयदा शीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को तोहफे में दे दिए गए, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं लुटाया करते। हजूर सल्लल्लाहु
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے کے لیے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے آپ سے مشورہ نہیں کیا ہے اور قیدی بھی چھوڑ دیے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ بحوالہ کتاب سیرۃ الابن